शंभू सिंह ही जानेंगे। फिर क्या जाने? आज से लोग हमें डाकू रतन सिंह के नाम से जानेंगे। और कहते हैं सब डाकू मुझे, डाकूपन मेरा काम नहीं। कहते हैं सब डाकू मुझे, डाकूपन मेरा काम नहीं। इस देश की रक्षा करता हूँ, डाकू की कोई पहचान नहीं। रक्षा करता हूँ, डाकू की कोई पहचान नहीं। इस देश पे कोई डाले नजर, किसी में वो आप नहीं। और शंकर सिंह से बदला ले मेरे किसी के काम नहीं। और शंकर सिंह से बदला ले मेरे किसी के काम नहीं। मैंने एक लड़के को वचन दिया था कि कंचनपुर रियासत से लेकर नागलोक की सीमा तक मदद करूंगा, लेकिन जेल हो जाने के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर सका। और अब मैं जेल से बाहर आ गया तो सबसे पहले मैं अपने वचन का पालन करूंगा। बहुत अच्छी बात। वो राजू नाम के लड़के की तलाश करूंगा, बहुत करूंगा। काश अगर उसे कुछ हो गया तो मैंने विधवा माँ को वचन दिया है, मेरा वचन खाली जाएगा। इसे तुम्हारा काम होगा, तुम कंचनपुर रियासत के अंदर भ्रमण करो और ये पता लगा कि शंकर सिंह क्या क्या जुल्म कर रहा है, कंचनपुर रियासत के अंदर क्या क्या अत्याचार कर रहा है। और फिर उसके बाद वो लड़का हमें मिल गया तो मैं बहुत जल्द कंचनपुर रियासत वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात। एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ और खोज करो, जय मां भवानी की। भाई आज हम अपने जिंदगी का दूसरा खेल खेलेंगे। वो कौन खेल? वो खेल होगा महाराज गुल्ली डंडा। ये कौन खेल? महाराज कंचन सिंह के साथ। कैसा खेल? चलो महाराज के पास चलते हैं। हाँ। और महाराज से कहते हैं कि ये ताज और तख्त हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे कहने से वो कर देंगे? अगर हमारे कहने से नहीं किया तो साले को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। आओ हमारे।
न जाने कौन ऐसे कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। आज तक वो राजू नाम का लड़का वापस नहीं आया। पता नहीं वो जीवित है भी क्या। महाराज की जय हो। कहो। महाराज जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारे कहने का मतलब कि अभी रियासत को तुम नहीं चलाओगे। ये ताज और तख्ते हमारे हवाले कर दो। ओह गॉड, इतना बड़ा सपना। सपना नहीं, यह हकीकत है। पेशाब करने की तमीज है तेरी को? महाराज, भलाई इसी में है कि सीधे साधे ये ताज और तख्त हमारे हवाले कर दो। वही इतने गंदे अल्फाज बोल रहा है और तू खड़ा होकर के सुन रहा है। अरेस्ट कर ली इस कमबख्त को। और मैं बिक चुका हूँ। हाँ? बिक चुका हूँ। बिक गया? 45,000 का ठेका है, तुम्हें गिरफ्तार। बता दे। 45,000 रुपया ले लिया तूने मेरे को अरेस्ट करने के लिए? बिक चुका हूँ, बिकाऊ हूँ। अपनी माँ के पेट से बाहर निकलने के लिए अपने बाप से भी रिश्वत ले ली होगी कि जल्दी से जगह खाली हो जाए, दूसरा आ जाए पेट के अंदर। तुम बकवास करोगे। उतार छीन ले इसके सर का ताज और डाल दे इसके हाथ में हाथ कड़ी और ले जाकर के कैद खाने में डाल दे। महाराज कच्चे से जब तक तुम हमारा खाना नहीं करोगे साले जेल में ही सड़ोगे। साहेब, गुड्डू पंडिता है पानी पुरहिया। देखो, महाराज का जेल में डाय फायदा नहीं है। पकड़ो साली राजकुमारी का, ओके साथ ब्याह करो। सिपाही, अब ये जेल के सलाखों के अंदर है। अब इसकी बेटी अकेली है। चलो मुझसे जहाँ कहीं भी मिलती है उस सरामजादी को कैद करके और उससे जबरदस्ती शादी रचाऊंगा। आओ हमारे साथ। तेरे आज चमनपुर में फिर चलती हूँ। ओ फूल बगिया में बुलबुल बोले, फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोलेला कोयलिया हो। फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोलेला। राजकुमारी जी, आप इस चमन में खुशियां मना रही हैं और वह मंत्री शंकर सिंह आपके पिताजी को कैद करके जेल में डाल दिया है और आपको ढूंढते हुए इसी चमन की ओर आ रहा है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से कहीं भाग जाइए। दासी, तुम्हें कैसी बातें करती हो? तुम तो जानती हो कि हमारे पिताजी के अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चुप्पी से निकल जाओ और मैं चुप्पी से निकल जाती हूँ। क्या भगवान, मैं क्या बताऊँ, ये कुत्ता बेशरम कहीं का पापी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये जो सामने भी जंगल में एक झोपड़ी दिखा रही है, मैं इसी झोपड़ी को चाहती हूँ अपनी इज्जत बचाने के लिए। सिपाही, राजकुमारी का कहीं पता नहीं चल रहा। ये सामने कौन है जो भागी जा रही है? वो? हाँ, अबे ये कौन है? हम कल अगर राजकुमारी है
लेकिन इधर कहाँ जा रही? अबे इधर कहाँ जाएगी? इधर तो कोनो गाँव नहीं ना, खाली राजू को झोपड़ी है। या रजुआ खिया का करे जात? शिवाई एक काम करो, आओ हम लोग चलते हैं राजू की झोपड़ी तक और चलकर पता लगाते हैं कि ये राजकुमारी है या कोई और है। चलिए आओ हमारे। या भगवान, मेरा बेटा राजू जब से गया है उसका हाल खबर नहीं मिला। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पे होगा, किस हाल। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। कौन है बेटी, तू क्यों रो रही? माँ, मैं महाराज कंचनरेश की बेटी हूँ और वो कमीला मंत्री शंकर सिंह मेरे पीछे पड़ा, मेरी इज्जत से खेलना चाहता हूँ। क्या कहा? मंत्री शंकर सिंह तेरे पीछे पड़ा? बेटी अगर ऐसी बात है जा मेरी झोपड़ी में छुप जा। ठीक है माँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ, इतना बड़ा अत्याचार। बूढ़ी माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा, कहो मेरे लाल कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी माँ, मैं महाराज कंचन सिंह के दरबार का महामंत्री शंकर सिंह हूँ। क्या तुम मंत्री शंकर सिंह? हाँ बूढ़ी माँ, महाराज की बेटी चंचला तुम्हारे पास आई है, वो कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा मैं क्या जानूं वो कहाँ है, यहाँ कोई नहीं आया। देखो बूढ़ी माँ, झूठ मत बोलो बेटा, एक जरूरी काम है, मैं राजकुमारी से मिलकर वापस चला जाऊंगा। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम्हारे कहने का मतलब ये कौन? बेटा ये कौन है, कोई पागल है क्या? क्या हुआ सिपाही? अबे कुछ बोलेगा? चुप! भेड़ा हाथ मुंह बगाड़। अरे क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। हुआ क्या? महाराज जेल में खत्म हो गए। वाह, देखा, अक्ल से बुकरी दुई बच्चा देश है। अगर जरा सा और अक्ल लगा दो बेटा तो 4 बच्चा देना शुरू कर दे। क्यों रे बुढ़िया, अभी तूने मुझसे यही कहा कि हमारे पास कोई नहीं आया, तो ये राजकुमारी कहाँ से आ गई? बेटा मुझे क्या मालूम ये भुसौला में लुकाए रही है। यानी राजकुमारी तेरी झोपड़ी से निकल कर आ रही है और तुझे मालूम नहीं है? ए सिपाही, पकड़ राजकुमारी को, ले चल के जेल में बंद कर। ऐसा मत करो मेरे लाल, ले जा इसे। बुढ़िया, तूने मुझसे झूठ बोला है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज तो तू दुनिया को देख रही है, लेकिन अब नहीं देखेगी। नहीं बेटा, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। सिपाही, इस बुढ़िया की दोनों आंख फोड़ दे। ले शमशीर।
शिवाई क्या कर रहा है? शिवाई आखी न दलैदा मांगो तुम बूढ़ा मलीदा, एक एक खून कलवा है बुढ़न चौक है। शिवाई वहाँ खून देखी। हाँ इसने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला उसी का नतीजा है। अब इसे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं देता। ये किसी तालाब कुएं में कूद कर मर जाएगी। मर जाएगी। हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। आओ हमारे साथ, हम चले। एक ना एक दिन राजकुमारी के साथ हम अपनी शादी रचाएंगे। और काश अगर राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेगी तो सोच लो साले कि तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। जो काम मुझे राजकुमारी के साथ करना है साले वही काम मैं तुम्हारे साथ। ज्यादा भोंक दिन हमको लगा बुढ़ीवा मरी गए। बेटा राजू तू कहाँ है मेरे लाल? देख इन कमीनों ने तेरी माँ की कैसी हालत कर दी मेरे लाल। अगर तू होता तो आज मुझे ये दिन देखने नसीब न होते मेरे लाल। बेटा नैनी बिना सुख चैन कहाँ गए, पग पग पर है कांटे। कौन मेरा दुख बाटे, मेरे लाल पुकारे। नैनी बिना सुख चैनी कहाँ गए, पग पग पर है कांटे। कौन मेरा दुख बाटे। सूरज चंदा दूर बसे कहे, सूरज चंदा दूर बसे कहे। बूढ़ी माँ है अकेली, गंगा मैया पास बुला ले। गंगा मैया पास बुला ले, मैं तो चली तेरे घाटे। कौन मेरा